कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश बहुत ही जिम्मेदार लड़का है। वो पूरी सिद्धांत और मेहनत के साथ एक ढाबे पर काम करता है। रमेश पूरा दिन ढाबे पर बहुत काम करता है, लेकिन उसे कोई थकावट महसूस नहीं होती थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। वो सुबह से लेकर रात तक ढाबे पर बर्तन धोना, खाना परोसना और देर रात तक काम करता रहता है। एक ढाबे पर काम करता है। रमेश पूरा दिन ढाबे पर बहुत काम करता है, लेकिन उसे कोई थकावट महसूस नहीं होती थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। वो सुबह से लेकर रात तक ढाबे पर बर्तन धोना, खाना परोसना और देर रात तक काम करता रहता है। रमेश का धीरे धीरे काम कर रहा है। जल्दी काम कर वरना तेरी पगार काट लूंगा। और टेबल पर अंडा करी और चावल लगा। ग्राहक इंतजार कर रहा है। जी मालिक, अभी लगाता हूँ। देख रमेश, मेरी बात सुन। यहाँ पर आराम नहीं चलेगा। तुझे जल्दी से काम करना होगा। तेरी वजह से ग्राहकों को इंतजार करना पड़ता है। जी मालिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी काम करने के लिए। रमेश का मालिक बहुत ही सख्त स्वभाव का आदमी था। उसको सिर्फ काम और मुनाफे से मतलब है। उसको इंसान की थकान और मेहनत की कदर नहीं है। रमेश फिर भी उसके ढाबे पर काम करता रहता था, क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। रमेश कुछ सालों तक उस ढाबे पर अपने मालिक की बातों को सहता रहा और चुपचाप काम करता रहा। एक दिन उसे अपने गांव की याद आई। वो गांव जाना चाहता है। रमेश ने अपने मालिक से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांगी। मालिक, मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। ठीक है, जा। लेकिन मैं ज्यादा दिनों की छुट्टी नहीं दे सकता तुझे। यहाँ बहुत सारा काम है। तुझे जल्दी वापस आना होगा। रमेश बहुत ही खुश होता है, क्योंकि बहुत सालों के बाद वो अपने गांव जा रहा है। वो रात को सब काम निपटाकर गांव जाने की तैयारी में लग जाता है। गांव पहुंचते ही उसने अपने परिवार के साथ समय बिताया और दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती की। बहुत दिनों बाद रमेश को सुकून मिला। अरे रमेश, बहुत दिनों के बाद तू गांव आया है। कैसा है तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। तू बता, तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। और बता, तू कितने दिनों के लिए आया है? कुछ दिन रहेगा ना? नहीं, ज्यादा दिनों की छुट्टी नहीं मिली। मालिक ने बताया कि जल्दी वापस जाना है। ढाबे पर बहुत ज्यादा काम रहता है ना, इसलिए। रमेश, बहुत दिनों बाद तुझसे मिला हूँ। चल, आज रात को गोपाल की दुकान में चाय पीने चलते हैं। मजा आएगा। हाँ हाँ, चल। वैसे भी गोपाल भैया की चाय बहुत दिनों से नहीं पी है, और इस बहाने गोपाल भैया से मुलाकात भी हो जाएगी। रमेश और उसका दोस्त उसी रात को चाय पीने के लिए गोपाल भैया की दुकान पर जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। अरे रमेश, तू कब आया? बस आज सुबह ही आया हूँ। बहुत दिनों से आपकी चाय नहीं पी है। उसमें क्या है, अभी गरम गरम चाय पिलाता हूँ आप लोगों को। वाह, पुरानी बातें याद आ गई। पहले हम लोग रोज गोपाल भैया की दुकान पर मिलते थे और ढेर सारी बातें करते थे, चाय पीते पीते। अरे रमेश, तू सही बोल रहा है। वो भी क्या दिन थे ना। अब पहले जैसा नहीं है। अब सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। उस रात को रमेश ने बहुत दिनों के बाद अपने दोस्तों से मिलकर ढेर सारी बातें की। वो बहुत ही खुश था। अचानक उसे अपने मालिक की बातें याद आ गईं। उसे जल्दी वापस आना था। उसने सोचा कि अगर वो समय पर काम पर नहीं गया तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। अगले दिन सुबह वो अपना सामान बांधकर अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकल पड़ता है काम पर जाने के लिए। सफर के दौरान उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि मालिक खुश हो जाएगा मुझे देखकर। मैं समय पर वापस आ गया। बस से उतरकर वो सीधा ढाबे पर आ जाता है। ढाबे पर आकर उसने एक चीज देखी। उसी जगह कोई और लड़का काम कर रहा था। ये देखकर रमेश थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए मालिक के पास जाता है। मालिक, मैं वापस आ गया। आज से ही काम शुरू कर दूंगा मैं। तू आ गया है, लेकिन तेरी अब जरूरत नहीं है। तू वापस जा सकता है अपने गांव। मालिक, क्यों? मैं तो समय पर वापस आ गया। आपने उस दिन मुझे कहा था जल्दी आने के लिए। ढाबे पर बहुत सारा काम रहता है, इसलिए तो मैं ज्यादा दिन गांव पर नहीं रहा। और आप अभी बोल रहे हो कि मेरी जरूरत नहीं है। क्या मुझसे कोई गलती हुई है मालिक? ने किसी और को काम पर रख लिया है। तेरी वजह से मैं काम तो रुक नहीं सकता था ना। मालिक, मैं आपके यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और आपने मुझे एक बार के लिए भी अपना नहीं समझा। मुझे एक बार के लिए मौका दीजिए। मैं पहले से ज्यादा मेहनत के साथ काम करूंगा। मेरे दिमाग मत खा। मैंने जो कह दिया है सो कह दिया है। तू कहीं और जाकर काम कर। मालिक, ऐसा मत करो। मैं अब कहाँ जाकर काम करूंगा? मुझे एक बार तो मौका दो। क्या तेरे को मेरी बात समझ नहीं आती है क्या? बोलना अब जरूरत नहीं है।
तू चला जा यहाँ। रमेश का मन बहुत ही उदास हो गया। उसने इतने सालों से इस ढाबे पर काम किया, फिर भी उसका कोई अपना नहीं था। रमेश आखिरी बार के लिए ढाबे को देखकर निकल जाता है। रमेश ने जाते समय एक बार पीछे मुड़कर ढाबे की तरफ देखा कि शायद मालिक उसे बुला ले, लेकिन मालिक ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। गांव पहुंचते ही रमेश के दिल को सुकून मिला, जैसे कोई अपना मिल गया हो। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर हौसला पूरा था। रमेश ने ठान लिया कि अब वो दूसरों के लिए काम नहीं करेगा, अब वो खुद का काम शुरू करेगा। मालिक ने तो मुझे काम से निकाल दिया, अब मुझे कुछ करना होगा। मैं क्या करूं? रमेश को कोई काम सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। अचानक एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अरे मैंने तो ढाबे पर काम किया है, मुझे तो खाना बनाना आता है। क्यों ना मैं गांव में एक छोटा सा अंडा करी और चावल का ठेला लगा दूं? रमेश के पास इतना पैसा नहीं है कि वो गांव में एक छोटा सा अंडा करी और चावल का ठेला लगा पाए। इसलिए वो अपने दोस्त से पैसे मांगने के लिए उसके घर जाकर उससे बात करता है। दोस्त, तेरे पास कुछ पैसे होंगे क्या? मुझे गांव में एक छोटा सा अंडा करी और चावल का ठेला लगाना है। रमेश का दोस्त उसकी बात सुनकर कुछ समय सोचता है, फिर उसकी मेहनत और इरादे को देखकर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। ये ले रमेश पैसे, तू बस काम शुरू कर और कड़ी मेहनत के साथ काम करना। मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, तू कुछ करेगा। शुक्रिया भाई, तुमने आज मुझे पैसा देकर बहुत बड़ी मदद की। मैं तुम्हारा पैसा थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही रमेश ने अपना ठेला गांव में लगा दिया। वो उस पर अंडा करी और चावल बनाना शुरू कर देता है। अंडा करी की खुशबू आसपास चारों तरफ फैल गई है और धीरे धीरे ग्राहक भी आ रहे थे। रमेश, एक प्लेट अंडा करी और अरे तुम्हारा अंडा करी सच में लाजवाब है। पूरा शहर जैसा खाना लग रहा है। मैं रोज आऊंगा खाने के लिए। शुक्रिया, आप लोग आते रहिए। रमेश, अच्छा हुआ जो तुझे ढाबा के मालिक ने काम से निकाल दिया, नहीं तो तू ये स्वादिष्ट खाने का ठेला नहीं लगाता और हम लोगों को इतना स्वादिष्ट खाना नसीब ही नहीं होता। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है। कुछ ही दिनों में रमेश का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया है। अब हर रोज रमेश के ठेले पर भीड़ लगती है और गांव के बाहर से भी लोग आने लगे हैं रमेश का लजीज खाना खाने के लिए। भैया, आपका खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। कल मेरी बीवी ने आपके हाथ का खाना खाया, उसे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं फिर से आया हूँ। मुझे आज एक प्लेट पैक करके दे दीजिए। जी साहब, अभी देता हूँ। रमेश का ठेले का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा था। जो आदमी कभी एक दिन होटल पर काम करता था, आज उसका खुद का होटल है। रमेश बहुत ही खुश है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। सुबह का समय था। एक महंगी कार रमेश के ठेले के सामने आकर रुकती है और उस कार से उतरता है रमेश का वही पुराना मालिक जिसने रमेश को बिना वजह काम से निकाल दिया था। वो धीरे धीरे रमेश के ठेले के सामने आकर उससे बात करता है, लेकिन इस बार उसके मन में घमंड नहीं बल्कि पछतावा है। रमेश, मुझे पहचाना? जी, आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं। बोलिए, यहाँ कैसे आना हुआ आपको? रमेश, मैंने तुम्हें बिना वजह काम से निकाल कर गलती की है। तुम मेरे यहाँ बहुत सालों से काम कर रहे थे। मुझे तुम्हें ऐसे काम से नहीं निकालना चाहिए था। तुम्हारे बिना मैं ढाबा चला नहीं पा रहा हूँ। आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ काम पर चलो। आपने जो उस दिन बिना वजह मुझे काम से निकाल दिया था, उस दिन मेरी हालत कैसी थी आपको शायद पता नहीं होगा। मैं अंदर से बहुत ही टूट गया था, लेकिन मैंने हौसला नहीं छोड़ा। अब आपका ठेला नहीं चल रहा है, इसलिए आप मुझे लेने आए हो। अब मैं किसी और का काम नहीं करूंगा। मैं अपनी छोटी सी दुकान में खुश हूँ। रमेश का मालिक बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा है। वो रमेश को काम पर लेने के लिए वापस आया है, लेकिन उसे समझ आ गया है कि जो आदमी मेहनत से आगे बढ़ता है उसे वापस खरीदा नहीं जा सकता। वो चुपचाप रमेश के ठेले से चला जाता है, जैसे उस दिन रमेश ढाबे से चला गया था। वो भी पीछे मुड़कर देखता है, इसी उम्मीद में कि रमेश उसके साथ वापस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमेश अपने ठेले पर मुस्कुराते हुए अपना काम कर रहा। इस कहानी का अंत ये सिखाता है कि मेहनत और आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। रमेश ने ठोकर खाकर भी हार नहीं मानी और अपने काम से आगे बढ़ता रहा। उसका मालिक पछताता रह गया, लेकिन रमेश ने साबित कर दिया कि सच्ची जीत ईमानदारी और हिम्मत में होती है।